अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको जी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और यहाँ पे जी आज़ादी की खुशी में मैं बना रही थी जी केक। और वैसे भी एक सिस्टर ने मुझे बोला था कि अब आजकल आप बेकिंग नहीं कर रही, तो क्या करूं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में खाली घर का खाना पीना ही बन जाए तो बड़ी बात होती है, बेकिंग की तरफ कौन जाए कौन बनाए। और यहाँ पे जी मैंने ले लिए थे जी 6 अंडे। और जर्दी को मैंने सेपरेट कर लिया था और सफ़ेदी को सेपरेट करके उसको अच्छी तरह बीट करूँगी। अच्छा फ्लफ़ी सा बीट करना है आपने। उसके बाद फिर मैं जर्दी ऐड करती हूँ, जर्दी ऐड करके फिर उसको भी बीट करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे चीनी ले ली थी, उसका मैंने पाउडर बना लिया था। 1.5 कप चीनी इसमें मैं डालूँगी और साथ साथ बीट भी करती जाऊँगी। और केक बनाने के लिए मेन बात ही यही होती है कि इसको बीट जो है वो अच्छी तरह करना होता है हमने। और उसके बाद मैंने 1.5 कप जो है मैंने ले लिया था जी ऑयल, और उसको भी डाल के अच्छी तरह बीट करूँगी। और उसके बाद फिर मैं जो है इसको अच्छा सा फ्लफ़ी सा बना के और इसमें डालूँगी जी मैदा भी 1.5 कप जाएगा। और ये जो बोतल वाला कप था, मैं इसको चेक कर रही थी कि आया इसका जो है ये मेजरमेंट इसकी ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है सेम ही इसका साइज़ था। तो फिर मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा वैसे ही कप में निकाल लेती हूँ, तो यही यूज़ कर लिया करूँगी। तो यहाँ पे मैदे को मैं छान के डाल रही हूँ और साथ साथ जो है हाथ की मदद से जो है उसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ कि कोई लम्स ना बने। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है बेकिंग पाउडर लिया और उसको जो है हाफ़ कप मैदे का और डाल के और उसको अच्छी तरह मैदे में मिक्स करके और वो मैं डालती जाऊंगी। 1.5 कप मैदा लिया था मैंने, ठीक है। और उसके बाद वनीला एसेंस इसमें डालूंगी थोड़ा सा, और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको डाल दूंगी जी पैन में। और ये जो बड़े साइज़ का पैन होता है, तकरीबन ये जितना भी बैटर था ना, ये इसके लिए बिल्कुल ठीक था। और बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा जो है ना मेरा केक तैयार हुआ था। और आगे मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने पतीले में बनाया था, हल्की आंच पे मैंने इसको रखा था 1 घंटे के लिए, और दम वाली आंच पे। तो इतनी भी दम वाली आंच ना हो, थोड़ी सी तेज़ ही हो। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद फिर मैंने बीच में चेक भी किया था, तो उसको थोड़ा सा टाइम फिर और लगा था। और मेरा मज़ेदार सा ये देखिए कितना सॉफ्ट जो है वो केक बन के तैयार हो गया था। और मैंने जो है दूसरा भी बनाया था, लेकिन उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की। मैंने कहा क्या आप लोग कहेंगे, आज तो केकों की बरसात ही हो रही है। एक केक जो है वो मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, दूसरा जो था वो आज़ादी की खुशी में बनाया था। और यहाँ पे जी क्योंकि सबको केक बहुत पसंद है मीठे में, तो फिर मैंने यही सोचा था कि आज 14 अगस्त है और जो है सब ने इकट्ठा होना है, फैमिली गैदरिंग होगी, तो चलो जी आज फिर मीठे में केक ही बनेगा। और जो है आज़ादी की खुशी में हम केक काटेंगे। और वैसे भी मेरे बेटे की जो है ना अयान की जुलाई में बर्थडे आती है, तो उसकी की नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो केक तो बना रही हूँ, मौका भी है, महफिल भी है, दस्तूर भी है, तो चलो उस बच्चे का जो है ना एक शौक़ पूरा हो जाएगा। तो बस उसने केक कट कर लिया था। और यहाँ पे जी मैंने केक को मिड में से काट लिया, और ये जो पाइनएप्पल का टिन होता है, इसका जितना भी सिरप होता है ये मैं केक के ऊपर डाल देती हूँ। इससे केक जो होता है अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और जो बेकरी वाले होते हैं वो दूध भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, लेकिन मैं इसका सिरप डालती हूँ। एक तो ये मीठा भी होता है और दूसरा ये है कि सॉफ्ट केक बनता है। और पाइनएप्पल भी ऊपर जितने भी चंक्स थे वो भी मैंने डाल दिए। और यहाँ पे जिस दिन मैं केक बना रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था किचन में। तो यहाँ पे एसी मैंने लगाया हुआ था और अपने हस्बैंड को दुआएं भी दे रही थी। और अच्छा जी क्रीम जो है वो मैं विपिंग क्रीम ये वाली यूज़ करती हूँ, पिंक वाली, ये बहुत अच्छी होती है। और बस इसको अच्छी तरह हमने बीट करना होता है, बहुत ज़्यादा इस क्रीम को बीट करना पड़ता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तो मैंने इसको बीट किया। और उसके बाद फिर बस मैंने जो है वो अब केक के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया था। और तो स्टेप बहुत इजीली हम कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब और जो होते हैं ना ऊपर की प्रेजेंटेशन जो केक की होती है ना, वहाँ पे आके मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, क्या स्टाइल बनाऊँ, कुछ समझ मुझे नहीं आता। वहाँ से आके थोड़ी सी मैं मार खा जाती हूँ, लेकिन और केक माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैं बना लेती हूँ। तो हम सालों बाद कभी कभार केक बनाते हैं, कोई प्रोफेशनल उस तरह के तो है नहीं। तो ये तो जो डेली बेस पे बनाते हैं बेकरीज में जैसे बनते हैं डेली, तो वो उनको फिर न्यू आइडिया भी होते हैं।
तो हमारे जो है सालों बाद 1-2 केक बनते हैं, तो उसमें हम क्या, वो तो मतलब कि हमारा हाथ भी उस तरह नहीं चलता। तो फिर भी शुक्र है जी, इतना भी घर में हम कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है कि इतना भी हो जाता है। और यहाँ पे जी, और यहाँ पे ये जो मसाला रैक है ना मेरा, इसको मैंने इसी काम के लिए सिर्फ रखा हुआ है कि ये मेरे बड़े काम आता है जब भी मैं केक वगैरह बनाती हूँ। मिलते हैं लेकिन बाज़ार में भी मैंने दराज पे भी देखा हुआ है, तो इंशाल्लाह देखूंगी, कभी मंगवा लूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ये जो है मेरे काम आ रहा है अभी फ़िलहाल, तो मैंने कहा चलो इसी से ही काम चलाएं। और यहाँ पे मैंने सारी क्रीम लगा ली और आप लोग देख ही रहे हो, ये तो मैंने स्पीड बहुत तेज़ की हुई है, बड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे जी थोड़ी सी मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली और उसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया, ब्राउन कलर का ही मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसी से ही थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग बस नहीं समझ आ रही थी कर ली। और स्प्रिंकल भी पड़े हुए थे मेरे पास, वो बच्चों ने वैसे ही जो है वो जब मैंने देखा ड्रॉअर में तो है ही नहीं थे, चलो मैंने कहा थोड़े से स्प्रिंकल कर देती हूँ। लेकिन बस एंड टाइम पे यही कुछ समझ आ रही थी और बस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैंने कहा बस अब तो मेरी हिम्मत गई। और फिर यहाँ पे जी बस जो डिज़ाइन समझ में आया बना लिया। और यहाँ पे फिर दूसरा केक जो था वो मैंने बनाना स्टार्ट किया, वो भी मैंने सेम ऐसे ही सारे स्टेप किए थे। और ये जो है यहाँ पे मैं जो है पाकिस्तान का झंडा बनाऊंगी, अपने मुल्क का झंडा बनाऊंगी। और फिर यहाँ रात के खाने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने अपनी छोटी नान को बोला कि भाई आप खाना गरम कर लो तुम और बस सबको डाल के दो। तो बस मेरा ये फाइनल रह गया, इसको मैं जो है वो सेट कर लूँ और फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। और उसके बाद जो है मेरी बड़ी वाली नंद आ गई थी। 13 अगस्त को मैं ये केक बना रही थी और वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको जो है वो अब 15-16 अगस्त को मिलेगी। तो बस यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारा केक ये भी रेडी हो गया था। और उसके बाद खाना खाने के बाद बड़ी वाली नंद आ गई और उसने कहा चलो जी बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। तो मैं तो खैर इतनी वो शौकीन नहीं हूँ इतना, लेकिन ये जब लाहौर से मेरी छोटी नंद आती है ये थोड़ी सी ज़रा बाहर घूमने की ज़रा ज़्यादा शौकीन है। तो बच्चों को जो है फिर सारे ही बच्चे तकरीबन हमारे चले गए और हम भी साथ में चले गए। मैंने तो बोला था मैं बहुत थक चुकी हूँ तो मैं नहीं जाती, लेकिन नहीं, बहुत फोर्स किया, नहीं भाई साथ चलो। तो यहाँ जी हमारे कमर्शियल मार्केट का आप थोड़ा सा व्यू चेक करें, माशाल्लाह से हर तरफ हमारे पाकिस्तान के जो है वो परचम लहरा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि हर दिन को बहुत अच्छी तरह ये लोग मनाते हैं, बहुत खुशी होती है, आज़ाद मुल्क हमारा। और यहाँ जाते जाते हम निकल गए जी सदर, और सदर निकल गए, फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तकरीबन हम आधे रास्ते में पहुँचे होंगे और 12 बज गए थे। और उस टाइम जो है बहुत शोर शराबा, और मेरा फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं जो है 14 अगस्त जो है वो बाहर हमारी इस तरह गुजरी है, तो बहुत बहुत ज़्यादा आवाम निकली हुई थी। तो मेरे हस्बैंड तो खैर इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं है, वो कहते हैं नहीं इन दिनों में तो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना होता, लेकिन बस बच्चे हैं ना, बच्चों की खातिर फिर क्या करे, करना पड़ता है। बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये सब कुछ देखने के लिए। और मेरे तो माशाल्लाह है भी बेटे हैं, तो बेटियों को तो इतना खैर नहीं भी होता होगा, बेटों को ज़्यादा इन चीज़ों का होता है। तो यहाँ पे देखें जितनी आवाम निकली हुई थी, और ये बाजे जो है ना, मैं कहती हूँ कान जो थे ना वो घर में आके भी ऐसे फील हो रहा था कि बाजे पाँ पाँ गा रहे हैं। हमने तो खैर बच्चों को ये बाजे वाजे वाले काम नहीं करवाए, और हमने हाँ और सब कुछ हमारे बच्चे करते रहे हैं, लेकिन ये बाजे किसी ने भी नहीं लेकर दिए थे। और ये 13 जो है वो अगस्त है। और फिर हम सदर पहुंच गए, वहाँ से हमने बस खाना पीना थोड़ा बहुत जो भी था किया, और उसके बाद फिर जो है हम घर वापस आ गए थे। और कल का जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, तो मेरी जो सिस्टर है मुस्कुराती ज़िंदगी, वो कह रही थी कि आपकी इतनी आवाज़ थकी थकी क्यों है। तो मेरी प्यारी सिस्टर, मतलब कि ये जो आप सारा कुछ देख रही हो, सारा दिन मैंने ये कुछ किया, और फिर रात को हम बाहर चले गए, और फिर रात को 2:30 बजे हम बाहर से आए, और फिर सुबह जो है मैंने बैठ के 9:30 बजे वॉइस ओवर की। एक तो मेरी नींद जो थी वो भी मैंने पूरी नहीं हुई, दूसरा थकन इतनी ज़्यादा थी, तो फिर भी मैंने हिम्मत करके जो है व्लॉग अपलोड कर दिया। मैंने कहा फिर मेरी इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर कहती हैं आप बहुत लेट व्लॉग अपलोड करती हो, तो ये मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी सी थकन आपको फ़ील हो रही थी। बस यहाँ पे जी घूम फिर के आए और थके हारे फिर यहाँ पे जी बच्चा पार्टी मेरे रूम में होता है, और मेरी नन जो होती है वो नीचे अम्मी के ही पास होती है।
तो बस यहाँ पे सारे जो है बस एसी वाले कमरे में दौड़ते हैं तो उसके बाद फिर हम सो गए थे। और जो है फिर नेक्स्ट डे 14 अगस्त का स्टार्ट होता है और इस दिन 13 अगस्त को बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जब सुबह हम उठे हैं, सुबह लाइटें भी नहीं थी और 14 अगस्त की जो स्टार्टिंग थी ना वो बड़ी एक ख़तरनाक सी थी। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखें, दिन को इतनी अच्छी बारिश हुई, इतनी अच्छी बारिश हुई ना कि हर तरफ ठंडक हो गई। तो अल्लाह ताला जो है ना अपने बंदों पे इतनी ज़्यादा आजमाइशें भी नहीं डालता, थोड़ी सी वो करता है लेकिन उसके बाद ठंडक भी कर देता है। तो यहाँ पे जी बच्चे वगैरह तो खैर सुबह के ही रेडी हो चुके थे और उसके बाद फिर मैं भी फ्रेश हुई। ये मैंने जी सूट सिलवाया था, देखें, जो मैंने टेलर को दिया था। तो मैंने वाइट और उस तरह के ग्रीन वगैरह नहीं पहने, तो ये तो चलो आ गया था ग्रीन में, तो मैंने कहा चलो 14 अगस्त पे पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी जी बीफ की बिरयानी। और बिरयानी के लिए मैंने जी दही जो है किलो से कम ही थोड़ा सा होगा, मैं मतलब कि 4 किलो की बिरयानी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 किलो बीफ ले लिया और उसमें मैंने डाल दिए जी घर के मसाले। घर के मसालों में 2 चम्मच लाल मिर्च की गई, 2 चम्मच इसमें नमक की गई, आधी चम्मच इसमें काली मिर्च गई, 1 चम्मच सूखा धनिया गया, हल्दी गई आधी चम्मच। और उसके बाद ये बिरयानी मसाले के 2 पैकेट में भर के इसमें डालूँगी। और आधी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया था। और लेमन जूस जो है वो बड़े साइज़ का था तो वो भी मैंने सारा इसमें डाल दिया। और 2 स्लाइस मैंने निकाल दिए थे। फूड कलर इसमें मैंने ऐड किया और बस इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करके और फिर मैं रख दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद जी आधा किलो टमाटर हैं, उनकी मैंने प्यूरी सी बना ली थी। ऑयल डाला, टमाटरों को भूना अच्छी तरह और उसके बाद ये मैरिनेट हुआ हुआ सारा बीफ मैंने इसमें डाल दिया और अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं लगा दूँगी जी प्रेशर आधे घंटे के लिए। और उसके बाद जो है बस मैंने गला लिया था, लेकिन मैंने फिर वीडियो शूट वगैरह नहीं की थी। बस उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको राइस पे मिल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी उबाल लिया था, उसमें मैंने 8 चम्मच जो थे वो नमक के डाले थे, क्योंकि 2 किलो चावल थे और 2 किलो ही गोश्त था और ये बनते हैं जी 4 किलो, ठीक है। और उसके लिए जो है मैंने 8 चम्मच इसमें डाल दिए नमक के और 2 लेमन के स्लाइस डाल दिए और बदियान का फूल डाला और बड़ी इलायची डाली, लौंग डाली, गरम मसाले के मतलब जो भी साबुत होते हैं वो सारे डाल दिए। और जो है उसके बाद बस इसको अच्छी तरह बॉईल आएगा। और चावल जो थे वो मैंने आधा घंटा पहले जो है वो भिगो के रखे हुए थे और माशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। और मैंने एक छोटा सा पैकेट जो था ना वो मैंने सारा अल बुखारे का डाल दिया। और मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ ना बिरयानी तो मैं अल बुखारा सेपरेट ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो बीफ की बोटियाँ थी वो निकाल ली थी और क्योंकि पानी ज़्यादा था उसको मैंने जो है ड्राई करना था, तो बस वो मैंने किया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए जी चावल और उसके बाद फिर इनके ऊपर मैं डाल दूँगी ये जो निकाल के रखी थी वो डाल दी। और उसके बाद फिर चावल गए, मतलब मैं तय वाली तो बनाती ही नहीं हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने जो है ना एक स्टेप तय की डाल दी। और यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड करूँगी और मतलब कि फूड कलर 2 किस्म के ही ऐड करूँगी, एक ऑरेंज होता है, एक येलो जर्दे का होता है। तो उसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया ऑयल। और ऑयल डालने से ये होता है कि राइस जो होते हैं ना बहुत शाइनिंग वाले होते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं और जैसे एक बिरयानी का कलर होता है ना वो मेंटेन रहता है, तो इसीलिए मैं डालती हूँ। और आधे घंटे के लिए पौना घंटा मैंने इसको दम पे लगा दिया था, दम में ज़्यादा देती हूँ। और आधे घंटे के बाद मैंने इसको जो है वो मिक्स किया और उसके बाद फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। यकीन करें इतने मज़े के खिले खिले चावल बने थे ना, बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। और मैंने काफ़ी टाइम बाद बिरयानी बनाई थी। तो बस यहाँ पे जी हमारे राइस जो थे वो रेडी हो गए थे, साथ ही मैंने सैलिड बना लिया। और सैलिड जो था इस पर मैंने थोड़ा मिक्स टाइप बनाया और जिसमें मैंने बंद गोभी ले ली थी, खीरे ले लिए थे और प्याज को मैंने गोल गोल कट कर लिया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी और एक मैंने गाजर को भी जो है ना बारीक बारीक कट कर लिया था। बहुत मज़े का ये भी इस तरह सैलेड बनता है। और बस यहाँ पे तकरीबन जी शाम होने ही वाली थी और फिर मेरी जो है नंद आ गई और 14 अगस्त जी हमारा ऐसे सेलिब्रेट हुआ। माशाल्लाह जी सारे रेडी हो गए थे, बच्चा बच्चा जो है वो तैयार था जश्न आज़ादी की खुशी में। और यहाँ पे बस फिर अयान ने जो है वो केक कट किया और उसके Happy birthday to
और उसके बाद जी बच्चियों ने केक कट किया और माशाल्लाह से हमारी फैमिली गैदरिंग बहुत अच्छी हो गई थी। 14 अगस्त हमारा बहुत अच्छा गुजरा। और जब लास्ट ईयर का हमारा 14 अगस्त था, उन दिनों में जो है उस दिन जो है फैमिली अवान आई हुई थी और उनका जो है सफ़र में था 14 अगस्त। तो उस दिन जो है हम कुछ भी नहीं कर सके, ना कहीं आ सके, ना जा सके, ना कुछ था। और दिल भी थोड़ा सा सबका ना घर में उदास था। ज़ाहिर है इतनी रौनक हमारे घर में लगी हुई थी और फिर वो उनकी वापसी हो गई थी। तो 1-2 दिन हमें भी लगता है, हम भी आदी हो जाते हैं जब कोई आता है और जब जाते हैं तो हमें भी उनकी आदत पड़ जाती है। तो बस हम सब के दिल जो थे ना थोड़े से उदास थे उनकी वजह से। तो हमने पिछले साल 14 अगस्त पे कुछ भी नहीं ऐसा किया था। तो इस बार जो है सारी कसर हमारी फिर पूरी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने अपनी दोनों नंदों को बोला जी अब आप लोग केक को हैंडल करो और मैं जो है खाने का इंतज़ाम करूँ, क्योंकि बच्चों ने दिन को भी खाना नहीं खाया हुआ था और बहुत सख्त भूख लगी हुई थी सबको। तो मैं वहाँ पे बिरयानी वगैरह सर्व कर रही थी और यहाँ पे उनको मैंने लगा दिया जी काम पे, कि मैंने कहा बस आप लोग जानो और केक जानो और बस सबको जो है वो पूरा करो। और यहाँ पे मैंने ट्राईपोड पे फ़ोन लगा दिया था और मेरे जहन से ही निकल गया कि मैंने फ़ोन ऑन किया हुआ है और वीडियो बनती जा रही है। 4 से 5 मिनट की वीडियो शूट होती रही है और आखिर जब मुझे ज़रूरत पड़ी है फ़ोन की तो मैं देख रही हूँ जी इतनी ज़्यादा वीडियो शूट हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब जो हो चुका है तो वो तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जी केक सबको सर्व कर दिया था, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी सर्व कर दी थी, साथ में खाना भी कर दिया था। मैंने कहा बस अब जो मर्ज़ी बैठ के बच्चे करें। और केक के लिए मैं डिस्पोजेबल ये स्पून्स और ये प्लेट्स ले आई थी और यही है कि खाओ पियो और बस इनको जो है ना फेंक दो, फिर धोनी भी तो होती है ना खुद ही। और बच्चों को मैंने बाहर लगा दिया था खाना पीना और ख़ुद हमने सब बड़ों ने अंदर किया था। और बस मैंने डाइनिंग पे शीट डाल दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज के लिए बस शीट हो, क्योंकि मैंने इसकी ट्रांसपेरेंट शीट लेके आनी है, वो भी अब जाऊँगी, मौका मिलेगा तो जब निकलूँगी बाहर तो वो लेके आऊँगी, वो फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी। और फिर इस तरह ये होगा ना डाइनिंग का डिज़ाइन वगैरह वो फिर नज़र आता रहेगा, वो बुरा नहीं लगेगा। तो शीट भी जो है ना ऊपर पड़ी रहेगी। तो बस वो मैंने एक लेकर आनी है। यहाँ 12 हो गए थे, चाय पी, बस गपशप सब करते रहे। तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।